Okay, now it's visible. यस सर। सो कल हम लोग देख रहे थे डेटा फाइल, है ना। सो डेटा फाइल कुछ कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है. So the data file, there are two types, binary and text file. Okay, so basically there are two types. So binary file holds generally audio, images, video. Okay, holds the bundle of the bytes. Okay, we can say it holds the bundle of the bytes. So कल मैंने बताया था कि बंडल हम लोग किसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे सपोज डिक्शनरी हुआ, लिस्ट हुआ. ठीक है, सो ये सभी क्या है, बंडल्स हैं. ओके, सो नॉर्मल वेरिएबल राइट करना है, देन वी यूज टेक्स्ट फाइल. तो टेक्स्ट फाइल होल्ड्स टेक्स्ट एज वी सी. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं सेम कैरेक्टर आपकी फाइल में विजिबल होगा. ओके, सो 1 byte फॉर ईच कैरेक्टर, इट होल्ड्स, इट ऑक्यूपाई 1 byte फॉर ईच कैरेक्टर. ओके, जैसे सपोज आपने किसी का नेम लिखा, सो it require the number of bytes as per the number of characters in a name. ठीक है, सो नाउ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द फाइल. सो ऑपरेशंस हमारे पास क्या क्या है. So the operations, different operations is reading from the file, writing to file, appending or editing existing data in a file. ठीक है, so reading from the file ये clear है, writing to file ये भी clear है. Appending, what is appending? So appending it means suppose a file contains some data. Okay, suppose यहाँ पर 4 lines हैं. Now I want to add one more data. ओके, सो सपोज मुझे एक लाइन और क्या करना है, ऐड करना है. सो टू ऐड इन द लास्ट इज नोन एज अपेंडिंग. ठीक है, सो अपेंडिंग, व्हेन वी ओपन द फाइल इन अपेंडिंग मोड, इट होल्ड्स और प्रिजर्व्स द प्रीवियस डेटा जो कि ऑलरेडी उस फाइल में अवेलेबल है, उसको क्या करता है, सेव करता है. सो इन केस ऑफ राइटिंग, यदि हम लोग राइटिंग करेंगे तो क्या होगा, इट विल इरेज ऑल डेटा एंड देन राइट द न्यू डेटा. बट अपेंडिंग क्या करता है, इट विल नॉट इरेज द प्रीवियस डेटा. ठीक है, इरेज नहीं करेगा, क्या करता है, सेव करके रखता है एंड देन इट ऐड द न्यू डेटा इन द लास्ट. इट्स नोन एज अपेंडिंग. क्लियर है. सो अपेंडिंग में क्या होता है, जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहेगा एंड इन द लास्ट वी कैन ऐड. ठीक है, इन द लास्ट वी कैन ऐड some more data. 60 why 62 times. Okay, so clear, right? What is appending? Now how to open a file. Okay, so opening a file, so first हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है. So when we open a file, okay, okay, we write the name of the file object. File object may be anything, a variable, normal. Open and then file name. So by default mode is reading mode. जो आपका default mode है वो कौन सा है, reading mode. Okay, so whenever we just ignore the file opening mode, it will by default open in the read mode. So what is the property of the read mode? The read mode, it checks the file is available or not available. If not available, then it generate error. Okay, read mode क्या करते हैं, फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, इट जनरेट एरर. ठीक है, सो अनदर वे, फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फाइल नेम एंड देन ओपनिंग मोड. ओके, वी राइट इन दिस वे. सो यदि आप सपोज किसी एक स्पेसिफिक मोड में ओपन करना है, देन वी कैन स्पेसिफाई द ओपनिंग मोड. ओके, कैसे करेंगे वो वन बाय वन मैं बताऊंगा. सो द नेक्स्ट इज ओपनिंग मोड्स. ठीक है, ओपनिंग मोड्स आर ओनली रीडिंग मोड. सो आर मोड क्या बोलता है, आपको विजिबल है टेक्स्ट. Yes, sir. So R reading mode. Okay, simple. आपने R लिखा. So if file not available, it generate error. इस केस में हम लोग क्या करेंगे,
ओनली रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट। ओके, सो सपोज आपको किसी फाइल को ओपन करना है इन रीडिंग मोड, so in this case the particular user can read only, it cannot write or it cannot change the content of that file, but it generate error if suppose file is not available. Okay, so file available नहीं है तो क्या करेगा, error generate करेगा. Okay, so writing mode क्या करता है, it open the file in the write mode, उसके नेम से क्लियर है, but if file not available it create it. ओके, फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, क्रिएट करेगा. इफ अवेलेबल इरेज इट, क्या कर देगा, उसको इरेज कर देगा. ओके, यदि फाइल अवेलेबल है तो उसके कंटेंट को क्या करेगा, इरेज करेगा, एंड देन इट विल राइट द न्यू कंटेंट इन अ फाइल. ओके, द नेक्स्ट मोड इज अपेंड मोड, ए. सो अपेंड मोड क्या करता है, इफ नॉट अवेलेबल क्रिएट इट, इफ अवेलेबल यूज इट, इट विल नॉट इरेज द प्रीवियस कंटेंट. मैंने बताया था अपेंड मोड में क्या होता है, डेटा लास्ट में ऐड हो जाता है इन द फाइल. सपोज आपके पास ऐसे 20 नेम्स हैं और आपको और नेम ऐड करना है, तो आफ्टर 20 देन यू कैन ऐड न्यू नेम्स इन अ फाइल. ओके, इट्स अपेंड मोड. तो अपेंड इट मीन्स ऐड इन द लास्ट. ठीक है, सो इफ अवेलेबल यूज इट एंड अपेंड इन द एंड, अपेंड इन द एंड. ओके, नाउ कुछ और मोड्स भी हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, पाइथन यूज करता है, जस्ट लाइक आर प्लस. सो आर प्लस का मतलब है बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन इन अ रीड मोड, बट यू कैन राइट इट, ओके, यहाँ पर देखिए रखो, राइट एंड रीड, रीड एंड राइट. ओके, read and write. So if file not available, it generate error. If file not available, it generate error. सिंपल सी बात है. रीड मोड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देना है, रीड को देना है. So you can write if file available, but not available, generate error. Now R W plus. What is W plus? Write. Okay. So if not available, create it. If available, erase it. But you can read also. और राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. सो ए प्लस मतलब राइट एंड रीड बोथ. ओके, इफ नॉट अवेलेबल इट क्रिएट इट, इट अवेलेबल यूज एट द एंड. ओके, सो नेक्स्ट है आपका बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल पता है किसके लिए यूज होगी. बाइनरी फाइल जनरली यूज होती है किसके लिए, टू होल्ड सपोज वीडियोस, ऑडियोज, ओके, और द बंडल ऑफ द बाइट्स. ठीक है, इसमें भी सेम मोड है. सो जो आपके पास यहाँ थे इन सब के आगे क्या लग गया, बी लग गया. बी इट मीन्स बाइनरी. ओके, सो वेन एवर वी यूज आर बी, सो बाय डिफॉल्ट इज ए टेक्स्ट फाइल. ओके, आपको ये सपोज बाइनरी फाइल में रीड राइट करना है, देन वी हैव टू स्पेसिफाई बी. So RB it means reading mode of the binary file. WB it means writing mode. AB it means appending mode. Okay, the same way जो टेक्स्ट फाइल में था वो सिंपल B के साथ है. देन RB प्लस, W प्लस, AB प्लस, सब कुछ सेम है. ओके, सो दीज आर द मोड्स. मोड्स हमने किस में देके रखा हुआ है, वी ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन अवर टेक्स्ट फाइल. ठीक है, जो कि मैंने बुक से फोटो लिया था. So now, okay, so ठीक है, so these are the modes: read, write, and append mode. Okay, R mode, open a file for reading only. Just read करो. कौन read करेगा, प्रियंका, can you read? प्रियंका, Yes, sir. हाँ, read. R. R means read. Open. Yes, sir. Hmm. Opens a file for reading only. The file pointer is placed
at the beginning of the file. This is the default mode. If the specified file does not exist, it will generate file not found error. Okay, now stop. So open a file for reading only. The file pointer is placed. So whenever we open a file, it associate one cursor. जैसे हम लोग कोई फाइल ओपन करते हैं तो कर्सर आपको ब्लिंक करता है ना, तो इन द सेम वे द कर्सर ब्लिंक एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. ओके, समझ आ रहा है? फाइल पॉइंटर का मतलब यहाँ पर क्या है? कर्सर, जो हम लोग किसी फाइल में टाइप करते टाइम यूज करते हैं. तो द फाइल पॉइंटर इज प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. इट मीन्स यू कैन रीड द फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, दिस इज द डिफॉल्ट मोड. यदि आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल ओपन ना रीड मोड. इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट जनरेट फाइल नॉट फाउंड एरर. ओके, इसका मीनिंग क्लियर है? यदि फाइल, आप जिस फाइल को रीड कर रहे हैं वो फाइल सपोज सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, देन इट विल जनरेट एरर. ओके, द नेक्स्ट. सर डिफॉल्ट में वो पूरी करेगा, क्या पूरा रीड करेगा? डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है? डिफॉल्ट का मीनिंग है कि सपोज इफ यू ओपन द फाइल विदाउट पैरामीटर. सपोज आपने फाइल को कैसे किया? यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर राइट छोड़ दिया. क्या लिखा? ओनली ये लिखा, विदाउट मोड. इसका मतलब क्या है? अब ये फाइल किस मोड में ओपन होगी? रीड मोड. डिफॉल्ट हाँ, डिफॉल्ट मोड कौन सा है ओपन करने का? रीड मोड. ओके, सो सपोज आपको रीड मोड ओपन करना है, सो यू कैन स्पेसिफाई और कैन लीव इट. बट सपोज आपको राइट मोड में ओपन करना है, तो देन यू हैव टू कंपल्सरी स्पेसिफाई दैट कि मुझे राइट मोड में ओपन करना है. ओके, सो डिफॉल्ट ओपनिंग मोड. अभी हम लोग रीड की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही राइट की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग ओपन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये फाइल किस मोड में ओपन होगी. ओके, रीड में होगी, राइट में होगी, या रीड राइट दोनों कर सकते हैं. पहले तो हमें उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है. इट्स रीड ओनली, राइट ओनली, और रीड राइट दोनों. ठीक है, तो यदि आप सपोज यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउ इट विल इम्प्लीमेंट डिफॉल्ट ओपनिंग मोड. डिफॉल्ट ओपनिंग मोड का क्या मतलब हुआ? नाउ इट विल ओपन इन अ रीड मोड, नॉट इन राइट. ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि राइट मोड में ओपन करना है. ओके, इट्स अ मीनिंग. क्लियर है? पवार? यस सर. ठीक है, ये ओपनिंग मोड. हम लोग सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन में हम लोग यहाँ डब्ल्यू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि सपोज ठीक है, ये देखो. ओके, सो ओपन फाइल नेम, सिंपल आपने दे के रखा. क्या है? ओपन ओनली फाइल नेम. सो डिफॉल्ट ओपनिंग मोड इज रीडिंग मोड. बट आपने दे दिया कि सपोज फाइल नेम, ओपनिंग मोड क्या है? स्पेसिफाई किया है, देन इट विल ओपन इन अ पर्टिकुलर मोड. ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्या था? आरबी. आरबी मत मीन्स सेम रीड मोड इन अ बाइनरी फाइल. ओके, अभी हम लोग आर किसके लिए? ओनली टेक्स्ट फाइल के लिए था. बी किसके लिए? फॉर दी बाइनरी फाइल. सेम. नेक्स्ट आर प्लस. पावर रीड करो. पावर. R plus हम्म, opens a file for both reading and writing, plus the file pointer will be at the beginning of the file. ठीक है, सो ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, बट द फाइल पॉइंटर विल बी प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा? स्टार्टिंग में होगा. ओके, सो इसका मेन क्या है? आर प्लस. इसका मतलब है कि इट विल जनरेट एरर, क्योंकि आपने आर है, आर के साथ में प्लस लगाया. इसका मतलब है द प्रॉपर्टीज ऑफ द आर फुल. सारी प्रॉपर्टीज होगी किसकी? आर की. प्लस यू कैन राइट ओनली. सुन में आ रहा है? फिर डब्ल्यू. सृष्टि. Yes. RB plus डब्ल्यू डब्ल्यू. opens a file for writing only, overwrites the files if the file exists. If the file does not exist, it creates a new file for writing. ठीक है, और राइट का क्या मतलब है? इरेज एंड राइट द न्यू थिंग्स. ठीक है,
What is W plus? Opens a file for both writing and reading. Overwrites the existing file if the file exists. If the file does not exist, create a new file for reading and writing. For both, है ना? So इसमें write की सारी properties होगी. Okay, plus you can read. ठीक है? In the same case, A. सुमित के पास माइक नहीं है. हाँ, तुषार. सुमित है क्या? सुमित. Yes, sir. हाँ, रीड करो. A. Opens a file for appending. The file pointer is at the end of the file. रुको. If the file exists. वेट रुको. वेट स्टॉप. देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, द फाइल पॉइंटिंग, जो फाइल पॉइंटर था वो कहाँ पर था? इन द बिगिनिंग. ठीक है? फाइल पॉइंटर कहाँ था? इन द बिगिनिंग. नाउ फाइल पॉइंटर एट द एंड. ठीक है? फाइल पॉइंटर कहाँ पर है? अपेंड मोड के साथ में एंड में चला जाएगा. मतलब जब फाइल को ओपन करेंगे तो कर्सर कहाँ पर होगा? इन द एंड. ठीक है? That is the file is in append mode. If file does not exist, it creates new file for writing. ठीक है? यदि फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? न्यू फाइल क्रिएट करेगा. ओके, सेम A प्लस. सुमित, A प्लस. Opens a file for both appending and reading. The file pointer is at the end of the file. If the file exists, the file opens in the append mode. If does not exist, it creates new file for reading and writing. Okay, if file does not exist, it creates new file for reading and Creates new file. Okay, so ये clear है? So basically there are three operations: read only, write only, and then append mode. So append mode is the mode in which we can write, okay, and read. दोनों कर सकते हैं. ठीक है? So we use A plus, A B plus, A plus, reading and appending. ठीक है? Now कैसे यूज करना है? ठीक है, हम लोग देखते हैं. सो नाउ ये क्लियर है. राइटिंग ए फाइल, कल हमने देखा था कि सपोज हमें क्या करना है? अपना नेम राइट करना है. देन वी राइट. ओके, सपोज आपने कोई फाइल ओपन किया. नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई इन द राइट मोड. ओके, माय फाइल हमने किया. अगेन सपोज आपको 5 नेम्स राइट करना था. ये हमने कल किया है. ठीक है, एंटर योर नेम एंटर किया. देन वी कैन राइट. ठीक है, सो ये दोनों प्रोग्राम क्लियर थे कल? रिस्पॉन्ड करो. ये प्रोग्राम क्लियर थे? इसमें डाउट है? तुषार. यस सर. डाउट है? नो सर. बताओ. चलो फिर से बताओ. प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम टू राइट योर नेम. कोड बताओ. क्या लिखना है? कोड बताओ. प्रियंका. Yes, sir. कोड बताओ. क्या लिखना है? सर मैं कल थी नहीं. कल नहीं थी. ओके. दृष्टि. नहीं पता सर. नहीं पता. ठीक है. सो राइट योर नेम. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है? दैट वी ओपन ए फाइल. ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन ए फाइल. सो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द मोड ऑफ द फाइल. कि फाइल को किस मोड में ओपन करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट अवर नेम. ओके, सो हमें क्या करना है? अपना नेम लिखना है फाइल में. तो फाइल किस मोड में ओपन होगी? राइट मोड में. ओके, किस मोड में होगी? राइट मोड में. So now we open the file. How to open the file?
So we required one object, file object. So f आपका क्या हुआ? File object. Okay. So f equal to, we use function open and then the name of the file. Name of the file आप कुछ भी रख सकते हो. Okay. Suppose रखा मैंने my file. Okay. क्या रखा? My file. ये आपका नेम हुआ. .txt. ये क्लियर है? f आपका वेरिएबल होगा. ओके, इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट कॉमा. अब आपको यहां पर क्या करना है? वी हैव टू राइट. ओके, राइट नाउ. गुड मॉर्निंग सर. नाउ यू हैव टू राइट द फाइल. ठीक है. सो f इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट देन द फाइल ओपनिंग मोड w. ओके, इट्स द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लाइन. सो नाउ सृष्टि बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? Sir, f is equal to open. F, what is f? Can we use some another name? f की जगह पर कुछ और यूज कर सकते हैं? Yes, sir. Tell me different कुछ name. Can we use some another name? Yes, sir. बताओ क्या यूज करना है? फास्ट कुछ भी यूज कर लो. सपोज F1 यूज कर लिया, ठीक है, या Yes, sir. माई OBJ यूज किया, कुछ भी, एनीथिंग, वट एवर यू वांट यू कैन यूज इट. हाँ, नेक्स्ट. इसके बाद क्या लिखना है? Open. ओपन. नेक्स्ट. इनसाइड ओपन वी स्पेसिफाई आवर फाइल नेम. ओके, जो भी फाइल नेम आपको देना है. ठीक है. सो फाइल नेम सपोज आपने दे दिया सृष्टि. ठीक है, या फिर दे दिया माई क्लास डॉट txt. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट क्या है? मोड. सो किस मोड में ओपन करना है? W मोड. ओके, इट विल बी ना राइट मोड. ठीक है. सो द फर्स्ट टास्क कंप्लीट. नाउ फाइल इज रेडी टू राइट. ओके, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या होगा? आपकी फाइल रेडी है. नाउ सिंपली अब हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करके. किस ऑब्जेक्ट को? माई OBJ. द वेरिएबल विच एसोसिएटेड विद द फाइल कैन बी यूज टू राइट द वैल्यूज इन अ फाइल. ओके, सो अब हम लोग इसको यूज करेंगे. किसको? माई OBJ. ओके, नाउ वी विल यूज माई OBJ. सो माई OBJ सेम डॉट इज ए फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? राइट. राइट इज ए फंक्शन. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग इस माई OBJ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दैट यू राइट थ्रू माई OBJ, राइट थ्रू माई OBJ एंड OBJ इज एसोसिएटेड विद द फाइल माई क्लास डॉट एक्स. नाउ क्या राइट करना है वो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. ओके, क्या राइट करना है? वी विल राइट इनसाइड राइट फंक्शन. ओके, सो नाउ सपोज आपने राइट किया. ओके, सिंपल वी राइट ओके, देन सिंपल राइटिंग टास्क कंप्लीट हो गया. नाउ वी क्लोज इट. डॉट क्लोज ओनली द 3 स्टेटमेंट्स. आपने क्या किया? फाइल को ओपन किया, फर्स्ट थिंग फाइल को राइट किया. ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, और यू कैन टेक द इनपुट्स फ्रॉम द कीबोर्ड. आप इसको कीबोर्ड से ले सकते हैं जैसे आपको पता है. ठीक है. सो वी कैन यूज सम अनदर वेरिएबल. यहाँ पर आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं और उसको कीबोर्ड से ले सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको नेम राइट करना. देन माई OBJ डॉट क्लोज ओनली द 3 स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ वी रन इट. ओके, सो प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया. नाउ वी कैन चेक माई क्लास डॉट टेक्स्ट फाइल. ओके,
सो आपको चेक करना है, यू कैन ओपन दैट माई क्लास डॉट टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बन गई होगी। Okay, this is the file myclass.txt. Now when we open, here is the name. ठीक है, simple text file, plain text file. ठीक है, now suppose I want to write 5 names. Okay, क्या करना है, 5 names write करना है. So now to write the 5 names, simple. File को open किया. Now we put one loop. Okay, one loop put किया. Now it will take the 5 names from the user and it will write. Okay. Next, f1 dot write /n. इसमें डाउट है किसी को? आदित्य और तुषार? ओके, सिंपल. ये जो स्टेटमेंट था, सपोज यही नेम मुझे रिपीट करना है. अब इसी को ऐसे देखें. ठीक है, नाउ आई वांट टू रिपीट द सेम हेमंत 5 टाइम्स. सो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस स्टेटमेंट को कहां पर, लूप के अंदर हमने पुट कर दिया. ठीक है, नाउ व्हेन वी यूज दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट द 5 टाइम्स. ओके, नाउ द फाइल, इन अ फाइल द फाइल विल कंटेन ओके माई ओबीजे. ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, f1. नाउ वी राइट f1. सो नाउ वी राइट, नाउ वी ओपन द फाइल. ओके, फाइल नेम इज माई फाइल. नाउ वी ओपन my file dot text, then we have 5 times. ठीक है, now suppose I want to change these names. तो अब मुझे क्या करना होगा, ये नेम्स यूजर से इनपुट करने होंगे कि हर बार वो अपना एक नेम इनपुट करे एंड देन वी विल सेव इन अ फाइल. ओके, सो नाउ ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, that we take the input from the user and then we write. Instead of हेमंत we write. क्या राइट करेंगे कि हम यूजर से ले लें और हमने किसको राइट कर दिया, इस एक्स को राइट कर दिया. नाउ अब हम लोग जो भी यहाँ पर इनपुट करेंगे इट विल राइट इन अ फाइल. ओके, नाउ वी रन इट. सो नेम सपोज, देन सुमित, ओके, देन संतोष, Sunil, okay, Rahul. So these are the names. Can we see myfile.txt? myfile.txt. Yes, these are the names. Okay. So these are the names. Clear, hai? Yes, sir. Good. Now, read a file. Writing or so writing is a method, only write method. Okay. So now to read a file, there are different methods. So read all characters in a single command. To read in characters, n characters, it means suppose I want to read only the first 5 characters from the file. Okay. So for that we use read n. File contains thousands of the letters or characters, but I want to read the first 5 letters only. So for that we use read n. Okay, read line, to read a file line by line. Okay, आपको फाइल को कैसे रीड करना है, लाइन बाय लाइन. So in English we terminate the line by dot, but the Python terminates the line by enter. /n. किसके थ्रू टर्मिनेट करता है, /n. ओके, सो वी कैन चेंज. सपोज आपको पर्टिकुलर डॉट पीरियड तक रीड करना है, सो वी कैन चेंज इट, नो इश्यू.
ठीक है, आपको डिपेंड करता है. नाउ वी कैन स्पेसिफाई कि दैट व्हाट इज द लाइन. ओके, हम लोग सिस्टम किसको लाइन कंसिडर करता है, जिसमें क्या है स्लैश एन. ओके, इसमें इसका मतलब है आपने जैसे इंटर प्रेस किया तो वन लाइन इज टर्मिनेटेड, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द very first byte or very first space. Then read lines. Read lines. To read all lines in a single command. Okay, just like the read. So read क्या कर रहा था? All characters in a single command. Read lines in a single command. To read specified characters and to read line by line. Okay, we use read line. रीड लाइन्स. रीड लाइन्स में क्या होगा, सारी लाइन्स एक बार रीड हो जाएगी. रीड में सारे कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे एज इट इज. ओके, जस्ट एग्जांपल है, सपोज माई फाइल डॉट टेक्स्ट वी ओपन इन रीड मोड, वी यूज रीड लाइन्स. ओके, वेन एवर वी यूज रीड लाइन्स इट विल रीड हेमंत, सुमित, संतोष, सुनील एंड राहुल. ओके, सो नेम के साथ में क्या रीड कर रहा है कि लाइन टर्मिनेटर भी रीड कर रहा है, दैट वी यूज्ड. ओके, लाइन टर्मिनेटर हमने क्या डाला था, स्लैश एन. सो इट्स रीडिंग द लाइन टर्मिनेटर. ओके, नाउ वन मोर थिंग हमने क्या निकाला, गेट द साइज ऑफ डेटा, कि साइज इस पर्टिकुलर डेटा का साइज कितना है. सो व्हेन वी काउंट द ऑल कैरेक्टर्स, ओके, इट विल बी 68 बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट फाइल एंड द टेक्स्ट फाइल ईच वन कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट. ठीक है, टेक्स्ट फाइल पे क्या होगा, हर एक कैरेक्टर्स के लिए 1 बाइट अज्यूम पर्टिकुलर कंज्यूम होगा. ठीक है, सो हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने होंगे, 68. ओके, नाउ सो ये क्लियर है. रीड लाइंस पर्पस था आपका, रीड लाइंस की रीड लाइंस क्या करता है, सो रीड लाइंस इट रीड द लाइंस, ऑल द लाइंस, मेक वन लिस्ट. क्या करता है, एक लिस्ट आपको बना के दे देता है. ठीक है, इसमें क्लियर है. फाइल को रीड कैसे करना है. ओके, अब सपोज यहाँ पर एक छोटा सा मैं चेंज करता हूँ. ठीक है, क्या चेंज किया कि सपोज मुझे वो देखना है कि फाइल अवेलेबल नहीं है, एक एरर जनरेट करना है कि सपोज मैंने लिखा when 12. नाउ अब ये फाइल तो अवेलेबल नहीं है सिस्टम में. ओके, नाउ इफ यू रन इट, इट जनरेट एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल. क्या रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर. सो दिस द एरर. ठीक है, जो कि कौन जनरेट करता है, ओनली रीड मोड जनरेट करता है, बिकॉज इन अ रीड मोड फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड. ओके, कहां पर जनरेट होता है, है ना, राइट मोड. राइट मोड में क्लियर हो जाता है, रीड मोड में क्लियर मीन्स जनरेट नहीं होगी. ओके, नाउ सो इस एरर को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, वी कैन यूज व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो ट्राई एंड कैच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रीड. ओके, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, रीड लाइन्स. सो इट विल रीड ऑल द लाइन्स. नेक्स्ट है रीड फंक्शन. सो रीड फंक्शन क्या करेगा, इट रीड